अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारीज़, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अच्छा जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इसेंशियल ब्यूटी टूल्स के बारे में, जो कि आप सबके पास लाजमी होने चाहिए। वो भी जिनकी शादियाँ होने वाली हैं और वो भी जिनकी शादियाँ नहीं होने वाली, और वो भी जो टीनेजर्स हैं, सबके पास ये वाली ब्यूटी टूल्स अगर हों तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि ये बहुत इसेंशियल ब्यूटी टूल्स हैं। ये हमारे स्किन केयर के हवाले से, हमारी हेयर केयर के हवाले से, हेयर स्टाइलिंग के हवाले से, उसके अलावा मेकअप के हवाले से, ये वाले जो टूल्स मैं आपको आज बताने लगी हूँ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहला टूल जो आपके पास होना चाहिए वो है ये ब्लैक हेड्स वाली पिन। इसकी एक साइड के ऊपर इस तरह का छोटा सा रिंग बना हुआ होता है, और इसकी मदद से आप लोगों ने अपनी स्किन को प्रेस करके, यानी कि प्रेशर डाल के ब्लैक हेड्स वगैरह को बाहर निकालना होता है। और इसकी दूसरी साइड इस तरह से पॉइंटेड होती है, यहाँ से आप लोगों ने स्किन को पियर्स करके, समटाइम्स ब्लैक हेड्स जो है वो अंदर होते हैं स्किन के, तो स्किन को पियर्स करके यहाँ से उसके बाद दूसरी वाली साइड से प्रेशर डाल के उसको बाहर निकालना होता है। तो ब्लैक हेड्स वगैरह के लिए, और जब भी आप लोग फेशियल करें और उसके बाद भी स्किन को साफ करना होता है, ब्लैक हेड्स वगैरह नोज की साइड्स वगैरह से जो है रिमूव करने होते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए ये टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके पास ये होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक ट्वीज़र होना बहुत ज़रूरी है। स्किन के ऊपर जहाँ पे भी एक्स्ट्रा बाल हों, गैर ज़रूरी बाल हों, उनको आप लोग इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। लाइक अगर आईब्रोज़ के ऊपर कोई बाल हैं तो उनको आप लोग ट्वीज़र की हेल्प से निकाल सकते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग आईब्रोज़ बनाते हैं और एक आधा बाल रह जाता है, नहीं पता लगता, तो इस ट्वीज़र को आप लोग अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं और इसकी हेल्प से आप लोग जितने भी आपके एक्स्ट्रा बाल हैं उनको निकाल सकते हैं। तो आईब्रोज़ वगैरह को बनाते वक्त भी ट्वीज़र काफ़ी काम आता है, तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। इसके बाद आपके पास एक नेल फाइलर लाजमी होना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ हमारी खूबसूरती का बहुत अहम हिस्सा है, और हाथों की खूबसूरती होती है नेल्स की शेप से। ठीक है, अगर नेल्स की शेप अच्छी नहीं होगी, गंदी मंदी होगी, तो फिर जो है ना वो बिल्कुल भी प्यारे नहीं लगते हाथ, और फिंगर्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो आपके पास एक नेल फाइलर लाजमी होना चाहिए। और एक होता है नेल कटर के साथ भी छोटा सा फाइलर लगा हुआ होता है, वो वाला इनफ नहीं होता, क्योंकि वो छोटू सा होता है और उससे प्रॉपर शेप नहीं बनती नेल्स की। इसलिए आप लोगों ने इस तरह का सेपरेट एक अलग से नेल फाइलर लेना है, जो कि आपकी नेल्स को प्रॉपरली शेप कर सके। और कोशिश किया करें कि नेल फाइलर को आप लोग जहाँ पे भी कहीं जाएं अपने बैग में साथ कैरी कर लें, क्योंकि नेल कभी भी किसी भी चीज़ में अड़ के साइड से या तो टूट सकता है या उसकी शेप थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो अगर उसको जल्दी से हम लोग फाइल कर लेंगे तो वो मज़ीद डी शेप होने से बच जाता है, और मज़ीद जो है ना टूट के बिल्कुल ही जो ख़राब होने से भी बच जाता है। इसके बाद इस तरह की ये फ्लॉलेस हेयर रिमूवल मशीन ज़रूर अपने पास रखें, और अगर आपके पास नहीं है तो इसको बाय करें। अपर लिप्स के लिए ये बहुत बेस्ट है, बिल्कुल पेनलेस है, कोई इससे पेन नहीं होती, ना ही इससे बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती है, और इसके अलावा कन्वीनियंट बहुत है, कहीं पे भी आप लोग इसको कैरी करके लेके जा सकते हैं। और एक चीज़ और कि थ्रेड से अपर लिप्स बनवाते हुए एक तो पेन बहुत होता है, दूसरा वहाँ पे बाल खींचने की वजह से छोटे छोटे से पिंपल्स बन जाते हैं, जो एक दो दिन में ठीक हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके निशान रह जाते हैं और सारे अपर लिप्स वाले पोर्शन के ऊपर ब्लैक 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 स्पॉट्स बन जाते हैं, वो पिंपल्स के निशान बाकी रहने की वजह से। तो इसलिए ये बहुत बेस्ट है। मेरे पास ये चार्जिंग वाली है, और चार्जिंग वाली भी होती है और सेल वाली भी होती है। मैं प्रेफर करूँगी आप लोग चार्जिंग वाली लें, क्योंकि अगर सेल ख़त्म हो जाए तो फिर अगर हम लोग कहीं पे गए हुए हों, सेल ख़त्म हो जाए, फिर वो वर्क नहीं कर सकेगी। चार्जिंग वाली हो कहीं पे भी आप लोग इसको, अगर चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो आप लोग चार्ज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास इस तरह के टिंकल रेजर्स लाजमी होने चाहिए हैं। फेस पे साइड्स पे जो पीच फज होता है, थोड़ा थोड़ा सा रुआं होता है, उसको साफ़ करने के लिए ये कुछ इस तरह का दिखता है। एक पैक में ही 3 मिलते हैं। आई एम श्योर आप लोग इससे फेमिलियर होंगे, आप लोगों को इसके बारे में पता होगा। फेस के साइड से ये बालों को बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है, और फेस के ऊपर ग्लो भी आता है, क्योंकि ये जो है ना डेड स्किन उसको भी जो है एक्सफोलिएट कर देता है, और उसके बाद बालों को भी रिमूव कर देता है, तो बिल्कुल बेबी स्किन निकल आती है इसको यूज़ करने के बाद। लेकिन ये है कि आप लोगों ने इसको मोटे बालों पे यूज़ नहीं करना होता, जो बिल्कुल रुआं रुआं होता है ना चेहरे के दोनों साइड्स पे, उसके लिए ये बेस्ट है। उसके अलावा आप लोगों ने इसको अपर लिप्स पे भी यूज़ नहीं करना, और अगर कहीं पे मोटे बाल हैं वहाँ पे भी यूज़ नहीं करना। जो फेस के साइड पे पीच फज होता है रुआं, उसके लिए आप लोगों ने इसको यूज़ करना। बहुत कन्वीनियंट है, और इससे बाल ज़्यादा भी नहीं आते, नॉर्मल आपकी जो ग्रोथ है वही रहती है, बल्कि और भी इससे इसको यूज़ करने के बाद स्किन और भी अच्छी हो जाती है, नीट एंड क्लीन फेस लगता है बहुत ज़्यादा। इसके बाद आपके पास इस तरह का मोटे दांतों वाला एक कंघा होना चाहिए। ये बालों को बहुत ही ईजिली सुलझा देता है, और बालों में जितने भी टेंगल्स, जितनी भी उलझने पड़ी हुई होती हैं ना, वो बहुत ही ईजिली इससे निकल जाती हैं। दूसरा, ये बाल इससे टूटते नहीं है, बहुत कम टूटते हैं। वरना अगर पतले वाला कॉम्ब लेंगे जो पतले दांतों वाला होता है, उसका ये है कि उससे फिर उलझने निकलने में बहुत टाइम लगता है, बहुत दर्द भी होती है, ज़ाहिर है बाल खिंचते हैं, और उसके अलावा बाल टूटते भी बहुत हैं। तो इस तरह का खुले दांतों वाला कंघा लें, जो कि बालों को
ईजिली सुलझा सके। इसके बाद आपके पास इस तरह का एक टेल कॉम्ब लाजमी होना चाहिए। ये फ्रंट साइड से, आगे वाली साइड से इस तरह का बारीक से इसका मुंह होता है और बैक साइड से ये इस तरह का पॉइंटेड होता है। इस टेल कॉम्ब से हेयर स्टाइलिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। नॉर्मल कंघे से हेयर स्टाइलिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन इसकी बैक साइड पे इस तरह ये सिलाई सी लगी हुई होती है, पॉइंटेड पोर्शन होता है, तो इससे बालों को पिक करना और बालों में जो है पार्टीशंस करना और ये सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से हो जाती है। दूसरा फ्रंट साइड से क्योंकि इसका मुंह काफ़ी बारीक होता है तो बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे से स्टाइल होते हैं इससे। तो एक इस तरह का टेल कॉम्ब अपने पास लाजमी लेके रखें हेयर स्टाइलिंग के लिए, ये बहुत बेस्ट चीज़ है। इसके बाद जी ये रबर बैंड्स होते हैं, प्लास्टिक के रबर बैंड्स, ये अपने पास लाजमी लेके रखें क्योंकि हेयर स्टाइलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको निकाल के ये दिखाती हूँ। ये देखें, ये रंग बिरंगे रबर बैंड्स हैं और ये सारे प्लास्टिक के हैं, बालों में चिपकते बिल्कुल भी नहीं है और इनकी वजह से बालों में हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी होती है। ये देखें, करीब से भी देख लें, प्लास्टिक के होते हैं जिसकी वजह से बालों में ये चिपकते नहीं, वरना कुछ रबर बैंड्स ऐसे होते हैं जो बालों में, जिनके साथ बाल फंस जाते हैं, बालों में वो चिपक जाते हैं, बाल उनके साथ इतना बुरा फंस जाते हैं कि बाल वहाँ से टूटते भी हैं और दूसरा वो हेयर बैंड्स निकालना भी मुश्किल होता है। तो ये वाली जो पोनियाँ होती हैं ना, ये प्लास्टिक की होती हैं और दूसरा हर कलर की हैं। आप लोग इनको अपने जो ड्रेस पहना हुआ होगा उसके साथ भी मैच कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही अच्छी हेयर स्टाइलिंग इनसे हो जाती है। और जब भी हम लोग बालों में ब्रेड्स बनाते हैं या ब्रेड से रिलेटेड डिफरेंट हेयर स्टाइल्स करते हैं तो उस टाइम पे ये बहुत हेल्पफुल रहती हैं और वैसे भी बालों में नॉर्मली पहनने के लिए भी ये बहुत सही रहती हैं। तो ये वाली पोनियाँ लाजमी खरीद लें। उसके बाद ये है जी हिजाब पिन्स और ये पूरा सर्कल गोल कंप्लीट आपको मिलता है। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिए हैं इसमें से, इसलिए आपको ये आधा सा लग रहा है। ये अपने पास लाजमी रखें। ये जब भी आप लोग हिजाब करें या दुपट्टा वगैरह आपने सेट करना हो उसके लिए बहुत मतलब जो है ना बेनिफिशियल रहती हैं और डिफरेंट कलर्स की होती हैं। तो आप लोग जिस भी कलर का आपने स्टॉलर वेयर किया हुआ है तो उसके साथ जो है इसको मैच करके आप लोग लगा सकते हैं। तो दुपट्टा वगैरह सेट करने में और हिजाब वगैरह सेट करने में ये बहुत बेस्ट रहती हैं, ये लाजमी ख़रीद लीजिएगा। इसके बाद इस तरह का मिरर आपके पास लाजमी होना चाहिए। इस मिरर की ख़ास बात ये है कि एक साइड से इसके नॉर्मल नज़र आता है और दूसरी साइड से इसके मैग्नीफाई करके ये दिखाता है तो बड़ा नज़र आता है। और ये चीज़ मेकअप करते हुए बहुत बेस्ट रहती है कि कोई ऐसा मिरर आपके पास हो जो कि आपको मैग्नीफाई करके आपका चेहरा दिखाए, बड़ा करके दिखाए, ताकि लाइनर वगैरह लगाना हो या आइज़ मेकअप करना हो तो आप लोग ईजिली कर सकें। तो इस तरह का मिरर लाजमी ले लें जिसकी एक साइड जो है नॉर्मल नज़र आए और एक साइड से बड़ा नज़र आए ताकि आप लोग को मेकअप करने में आसानी हो। उसके बाद आपके पास इस तरह का एक छोटू सा कॉम्ब होना चाहिए जो कि आप लोग अपने बैग में कैरी कर सकें जहाँ पे भी आप लोग जाएं। और जब भी आपका कोई हेयर स्टाइल वगैरह ख़राब हो या आपके बाल थोड़े से उलझ जाएं, जो कि नॉर्मली हो जाता है शादियों वगैरह में, कुछ टाइम के बाद बाल थोड़े से उलझ जाते हैं तो उनको आप लोग जो है सेट कर सकें, इसलिए इस तरह का छोटू सा क्यूट सा कोई भी कॉम्ब आप लोगों ने अपने पास लाजमी रखना है बैग वगैरह में। इसके बाद आपके पास होने चाहिए इस तरह के कॉटन स्वैब, ये बहुत ज़रूरी है, मेकअप करते हुए भी बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमसे आईलाइनर वगैरह या कुछ भी ऐसा मस्कारा वगैरह आँख के नीचे या साइड पे इधर उधर कहीं लग जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए कॉटन स्वैब्स बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा लिपस्टिक भी समटाइम्स आगे पीछे हो जाती है, हाथ हिल जाता है लगाते हुए तो वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है, तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए और मेकअप जहाँ से भी थोड़ा सा ख़राब हुआ है उसको सेट करने के लिए कॉटन स्वैब्स बहुत ज़रूरी हैं। तो कॉटन स्वैब लाजमी आप लोगों के पास होने चाहिए। इसके बाद आता है जी हेयर स्ट्रेटनर। अगर ये आपके पास है तो वेरी वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो लाजमी ख़रीद लें क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। हमारे बाल, हमारी खूबसूरती को आधे से ज़्यादा पार्ट जो है ना खूबसूरती का, वो बालों वाला है और अगर बाल गंदे से लग रहे हो ना तो इंसान अट्रैक्टिव नहीं लगता। और जब हेयर स्ट्रेटनर को यूज़ करके हम लोग अपने बालों को स्ट्रेट कर लेते हैं तो बालों में एक आप कह लें शाइन आ जाती है, एक ग्लो आ जाता है और दूसरा एक नीटनेस आ जाती है और उससे बाल और भी ज़्यादा नीट और अच्छे लगते हैं। तो हेयर स्ट्रेटनर आपके पास लाजमी होना चाहिए। और अगर मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप लोग कर्लर में से या स्ट्रेटनर में से क्या बाय करें तो मैं कहूँगी कि आप लोग स्ट्रेटनर बाय करें क्योंकि स्ट्रेटनर की हेल्प से आप लोग अपने बालों को कर्ल भी कर सकते हैं। वो बस आपको तरीका आना चाहिए उसका, तो उससे जो है ना, बल्कि स्ट्रेटनर वाले जो कर्ल्स होते हैं ना वो कर्लर से भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो स्ट्रेटनर ले लें, वो कर्ल भी कर सकते हैं आप लोग उससे, और अगर आपको तरीका आता है तो। और उसके अलावा स्ट्रेट तो फिर ये कर ही देगा। और स्ट्रेट हुए हुए बालों में और वो बाल जिनको आपने स्ट्रेट नहीं किया, इन दोनों बालों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। स्ट्रेट हुए हुए बाल बहुत ही ज़्यादा नीट लग रहे होते हैं, बिल्कुल सीधे होते हैं वो, और उसके अलावा वो शाइन भी कर रहे होते हैं। तो स्ट्रेटनर लाजमी रख लें अपने पास लेके। इसके बाद है जी हेयर ड्रायर। हेयर ड्रायर भी आपके
आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। एक तो ये कि भी जैसे कि सर्दियाँ चल रही हैं तो बालों को ड्राई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा आप लोग इसे हेयर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, तो ये आपके पास होनी चाहिए है। बालों को ब्लो ड्राई करने के लिए स्टाइलिंग वगैरह में काफ़ी हेल्पफुल रहती है। इसके बाद आपके पास इस तरह के बॉडी रेजर्स होने चाहिए। इससे हम लोग अपने बॉडी हेयर को रिमूव कर सकते हैं बाजू से, लेग्स वगैरह से। और ये वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है और उसके अलावा पेनलेस है और जब चाहें हम लोग इसको ईजिली कर सकते हैं। वरना वैक्स करने वाला काम थोड़ा सा मेसी है, उसके अलावा उससे पेन भी होता है। तो ये वाला मेथड बहुत कन्वीनियंट है, पेनलेस है। और उसके अलावा मैं आपको एक टिप देती हूँ कि आप लोग इसको ड्यूरिंग शावर यूज़ कर लें, वो सबसे बेस्ट है। मैं खुद भी यही तरीका करती हूँ। जब भी हम लोग नहाते हैं, बॉडी पे साबुन लगा हुआ होता है, उस वक्त अगर इसको यूज़ कर लिया जाए तो बाल भी सारे रिमूव हो जाते हैं। नहाने के दौरान ही अलग से आपको इसको यूज़ करना ही नहीं पड़ता और ये वाला तरीका सबसे बेस्ट रहता है। तो इस तरह के बॉडी रेजर्स लाजमी अपने पास रखें ताकि आप लोग पेनलेसली अपने बॉडी हेयर को रिमूव कर सकें। उसके बाद इस तरह का ये हेयर बैंड या हेयर कैचर, जो भी आप लोग इसको बोलें, ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। इससे ये होता है कि एक तो इसकी शेप ऐसी है जिगजैग वाली, तो इसकी वजह से हमें हेयर स्टाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसको जैसे ही अप्लाई करेंगे तो बालों में इसको अप्लाई करने की वजह से ही हेयर स्टाइल बन जाता है और ये सबसे ज़्यादा आसान हेयर स्टाइल है। मैं आपको कहूँगी ये वाला बालों में लगाया हुआ हो और पीछे से आप लोग बाल खुले छोड़ लें, कोई चुटिया बनानी जो भी कर लें, और डेली वेयर के लिए बहुत बेस्ट है। और दूसरा ये बारीक सा है तो कानों के साइड्स पे जैसे कि नॉर्मली कैचर वगैरह चुभते हैं, चुभता भी नहीं है ये इतना ज़्यादा। तो बहुत ही ईजिली हेयर स्टाइल इससे बन जाता है क्योंकि उसकी शेप ही ऐसी है। तो ये आप लाजमी ले लें, बहुत बेस्ट है। उसके बाद मेकअप करने के लिए इस तरह के ब्यूटी ब्लेंडर्स लाजमी परचेज़ करें अगर आप लोगों के पास ये हैं। बल्कि जिनके पास ये हैं वो मेरी इस बात के साथ कनेक्ट करेंगे। ब्यूटी ब्लेंडर की वजह से फाउंडेशन वगैरह बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से ब्लेंड हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू कि कोई और टाइप का स्पंज वगैरह यूज़ करें। तो ब्यूटी ब्लेंडर लाजमी ले लें, मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है इसकी हेल्प से। इसके बाद है जी ये आईलैश कर्लर। ये बहुत ही बेस्ट रहता है मस्कारा अप्लाई करने से पहले। अगर हम लोग इसको यूज़ कर लें तो आईलैश को ये वैसे ही थोड़ा सा आप कहने के कर्ल कर देता है और उसके बाद जब हम लोग मस्कारा अप्लाई करते हैं तो मस्कारा बहुत अच्छा अप्लाई होता है और आईलैशेज़ जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लिफ्टेड लगती हैं। तो आईलैशेज़ जो हैं वो बड़ी अच्छी सी कर्ल लगती हैं और इसके बाद जो है फेक लैशेज़ वाली लुक आती है। तो ये वाला लाजमी होना चाहिए। और ये मैं आपको अपना दिखाती, मेरे पास भी है ये, लेकिन मेरी चीज़ें एंड टाइम पे गुम होती हैं जब मुझे उनकी ज़रूरत होती है और मैंने बहुत ढूंढा वीडियो बनाने से पहले लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को पिक्चर में दिखा देती हूँ कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इतना महंगा भी नहीं है। तो अगर आप लोग कर सकते हैं तो इसको परचेज़ कर लें। और दूसरा, अगर इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करना हो आपने जब, तो इसको एहतियात से यूज़ करिएगा क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ना करे आईलैश की जगह आईलिड थोड़ा सा बीच में ना आ जाए इसके, तो एहतियात से इसको यूज़ करिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आज मैंने आपको सारे इसेंशियल ब्यूटी टूल्स बताए हैं जो कि आपके पास लाजमी होने चाहिए हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि जिनकी शादी होने वाली है उनके पास ही, जो टीनेजर्स हैं या जिनकी नहीं शादी होने वाली उन लोगों के पास भी ये लाजमी होने चाहिए क्योंकि ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं हम लोगों के लिए। स्किन केयर के हवाले से हो, मेकअप के हवाले से हो, हेयर स्टाइलिंग के हवाले से हो, तो ये वाली सारी चीज़ें हमारे पास लाजमी होनी चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी ये वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।